ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट में हम बात करेंगे जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा भारत के साथ साथ वर्ल्ड में जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑल यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, एंड इंडिया। तो इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट को ज़्यादा ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हर कंट्रीज़। तो हर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं। तो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वो होते हैं जो अपने देश में जितने सारे एक्सपोर्टर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनको हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करने के लिए। ठीक है। द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अब्रॉड। यानी इंडिया में जितने सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल्स है, तो हमारे इंडिया के जितने सारे एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को मदद करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट को भारत के बाहर से कैसे सेल करें। तो भारत सरकार ने, हमारा देश में भारत सरकार ने ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट का अरेंज किया है, बना चुका है, ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल बना चुका है। ठीक है। तो ये अपने अपने जो प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और अपना इंडिया में जितने सारे एक्सपोर्टर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है एंड मैन्युफैक्चरर्स को मदद करते हैं, एडवाइस देते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करें। जैसे कि भारत में आपको जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो आपका आपेडा कहते हैं, आपेडा, तो आगे मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा उनका जो काउंसिल है, बोर्ड है, वो एग्रीकल्चर फूड है, प्रोसेस फूड है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह कैसे आप सेल करोगे बाहर आउट ऑफ इंडिया में, वो आपको मदद करता है और उसमें वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, कोयर बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है एंड जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्ड है। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 33 के करीब 33 हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया। तो हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट है। तो वेबसाइट में उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट्स है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का, उसमें पूरे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एग्जांपल आप जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एग्जांपल आप कॉफ़ी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, टी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो टी बोर्ड का जो उनका वेबसाइट है, टी बोर्ड का जो टी बोर्ड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टी बोर्ड होता है। तो टी बोर्ड का वेबसाइट में पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन देता है कौन से कंट्री फ़िलहाल टी एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, आप कौन से कंट्रीज़ को टी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टारगेट करना चाहिए। तो पूरा इन्फॉर्मेशन करता है हर महीना, हर 15 दिन में अपडेट होता रहता है। ठीक है। और उसमें इंडिया का कितने सारे कंपनीज एक्सपोर्टर्स है, कितने सारे कंपनीज एक्सपोर्टर्स है, कितने सारे कंपनीज इंपोर्टर्स है, पूरा लिस्ट भी देता है। ठीक है। एग्जांपल आप सब्जी यानी वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से, तो आपको आपेडा का वेबसाइट में जाना है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो होता है आपेडा। तो उसका जो आगे मैं वेबसाइट्स वगैरह दिखाता हूँ, उसमें आपको जाना है, जाके उसमें सर्च करना है। उसमें सर्च करोगे तो उसमें आपको जितने सारे इंडिया का एक्सपोर्टर्स, प्रोसेस फूड्स का एक्सपोर्टर्स, वेजिटेबल फ्रूट्स के एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनका लिस्ट मिल जाएगा। और तो क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स होते हैं अलग अलग कंट्री से, तो ये कंट्रीज़ इन्हीं वेबसाइट को आता है और इन्हीं वेबसाइट में जितने सारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। इसीलिए आपको जितने सारे मैं आगे बताता हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट दिखाता हूँ, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से उसमें ढूंढ के उसमें जाइए और रजिस्टर करके अपना कंपनी को ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से जो इंपोर्टर से बायर से इन्हीं वेबसाइट्स को आते हैं, आके ढूंढते हैं हु आर द एक्सपोर्टर्स, रेप्यूटेड एंड गुड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, तो उनको ढूंढते हैं और आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। क्योंकि एग्जांपल आपेडा जो हो गया आपका वेजिटेबल फ्रूट्स का एंड प्रोसेस फूड का जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है, तो अपना साइट को भी बाहर प्रमोट करता है। जैसे कि इंडिया का एम्बेसी है अमेरिका में, तो अमेरिका में
जो एम्बेसी है अमेरिका, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, वो अपने अपने प्रमोशन करते हैं, अपने अपने जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को प्रमोट करते हैं इन अमेरिका। तो अमेरिका में जो प्रमोशन होता है इन वेबसाइट्स को, तो अमेरिका का जो इंपोर्टर्स है इन वेबसाइट को देखते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर वो ढूंढते हैं हु आर द एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, फिर वो देखते हैं, एक बहुत सारे लिस्ट देखते हैं, उनको वेबसाइट में जाते हैं, वेबसाइट में क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट सर्विसेज देख के उनको अगर अच्छा लगता है, प्रोडक्ट सर्विसेज प्राइसेस अच्छा लगता है, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट करने से पहले आप आपको वेबसाइट को बराबर अच्छे तरह बनाइए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखिए और प्रोडक्ट सर्विसेज रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और आपका गूगल का जो ट्रांसलेटेड अनलिमिटेड ट्रांसलेटेड जितना वर्ल्ड का जितने सारे ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस है वो रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आपका वेबसाइट को अगर विजिट करता है अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकता है, आपका ब्लॉग्स पढ़ सकता है, अगर उसको अच्छा लगा और सैंपल के लिए ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे प्रोडक्ट मंगा सकता है। तो वेबसाइट को ठीक करिए। उसके बाद जितने सारे प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट बता रहा हूँ उसमें जाइए, जाने के बाद आप रजिस्टर करके उसको हर महीना पढ़िए। जब अगर आप सिल्क एक्सपोर्ट करते हो तो सिल्क काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जाइए, जेम्स ज्वेलरी करते हो, कॉफ़ी करते हो तो अपना अपना जो प्रोडक्ट के हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन का साइट को जाइए, रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर करके हर दिन उसको पढ़ते रहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी सारे एडवाइजरी नोट्स आता रहता है, ब्लॉग्स आता रहता है, तो पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारे नॉलेज आ जाएगी। आइए मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये देख लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी इन इंडिया। तो पहला आता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको कहा जाता है APEDA, उसका वेबसाइट भी है। उसके बाद आता है अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC APEC, ये अपैरेल होता है आपका गारमेंट्स का, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। उसके बाद आता है केमिकल्स के ऊपर आता है, केमिकल्स के बेसिक केमिकल एंड कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स का काउंसिल है, उसका देखो CHEMEXICIL। तो ये जो आपको बता रहा हूँ हर प्रमोशन काउंसिल जो एजेंसी होता है उसका वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ। तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका जो नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। आपको मैंने बता दिया एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज वेबसाइट्स इन इंडिया। तो आपको हर वेबसाइट आपको दिखा दिया, इंडिया का जो 33 आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का दिखा दिया, 33 का, कोई किसी का वेबसाइट है किसी का नहीं है। तो आपको हर वेबसाइट नहीं जाने का है। आपको अगर आप गारमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको गारमेंट अपैरेल ऑर्गेनाइजेशन को जाना है, APEDA जाना है। अगर आपको फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स या प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट करते हो, टी एक्सपोर्ट करते हो तो टी बोर्ड में जाइए, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हो कॉफ़ी बोर्ड में जाइए, कोयर एक्सपोर्ट करते हो तो कोयर बोर्ड में जाइए। तो जितने सारे दिखा दिया, अपने आप आपका प्रोडक्ट देखिए आप क्या एक्सपोर्ट करते हो, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जाइए, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए अपना कंपनी को। रजिस्टर करने के बाद फिर आप ढूंढिए, इन्फॉर्मेशन ढूंढिए और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आपने IEC कोड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो कोड होता है एक्सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट लाइसेंस होता है, वो मिलने के बाद आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन बता दिया 33 ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सेकंड लाइसेंस देगा। उसका मतलब होता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो प्रोसेस्ड फूड या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपने तो IEC निकाल दिया, पहला आपने प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला, उसके बाद आपने निकाल दिया IEC कोड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड निकाल लिया। उसके बाद आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको APEDA एक लाइसेंस देगा। तो APEDA को कॉन्टैक्ट करने के बाद APEDA आपको लाइसेंस देगा। ऐसे ही टी बोर्ड से भी एक आपको लाइसेंस मिलेगा, एक ऑथराइजेशन मिलेगा।
तो आपको जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बता दिया, इस प्रोडक्ट के हिसाब से अपने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, उसमें पढ़िए और हर दिन पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा भारत सरकार एक्सपोर्टर्स को मदद करता है। इसलिए हमारा हर देश में हमारा भारत सरकार का एम्बेसी है। एम्बेसी में ट्रेड का जो सेक्शन है, ट्रेड सेक्शन में इकोनॉमिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं। भारत के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नाइजीरिया में इंडियन एम्बेसी है, तो इंडियन एम्बेसी नाइजीरिया में इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं, भारत सरकार का इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं। जो इकोनॉमिस्ट में मास्टर डिग्री पढ़े हुए आदमी या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेड में मास्टर डिग्री पढ़े हुए आदमी काम कर रहे हैं, तो वो लोग रिसर्च करते हैं नाइजीरिया क्या क्या प्रोडक्ट आने वाले दिनों में इंपोर्ट करेगा, क्या क्या प्रोडक्ट का कमी है इस देश में। तो पूरा रिसर्च करने के बाद उस हिसाब से अपने अपने जो प्रमोशन काउंसिल है, अपने अपने जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, जो अपने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अपडेट करते हैं, न्यूज़ अपडेट करते हैं। इसलिए आप अपने जो बता दिया अपना जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपका प्रोडक्ट के हिसाब से जाइए और हर दिन उसको खोलिए, हर दिन पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको उस देश का यानी आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आपको नॉलेज आएगा। नॉलेज आने के बाद, क्योंकि जैसा कि आपेडा बता दिया, आपेडा हर कंट्री का बताता है किस कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कहाँ पर डिमांड है, कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि हर कंट्री में हर दिन हर महीना अपने अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। सुबह उठते हो तो ये आपका जो अपने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का जो काउंसिल है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का साइट पे जाइए, उसको पढ़ते रहिए। आपको अपडेट नॉलेज आएगा और अपडेट न्यूज़ आएगा, ताकि उस देश का कुछ रूल चेंज हुआ कि नहीं है। ठीक है, तो ये था डिटेल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऊपर डिटेल्स है। तो आपको अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से काउंसिल को आप रजिस्टर करके आप अपने अपने प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज का रजिस्टर करके ऐड कर लीजिए। और आप बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वेबसाइट में आपको फॉरेन इंपोर्टर्स का भी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप पहले आपको आपका काउंसिल बता दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर करके उसका इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसका आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। तो ये थी पूरी डिटेल्स आपको बता दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो डिटेल्स बता दिया। तो आने वाले दिनों में आने वाले वीडियोज़ बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको एक्सपोर्ट पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टॉप आपको करना चाहिए एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए फ्रॉम एब्रॉड। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।